इस वक्त शमसुल इस्लाम हैं, वह पेशे से प्रोफेसर रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, सबसे बड़ी बात सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट है, और साथ ही साथ वह वीर सावरकर की वीरता की भूमिका को भी समझते हैं कि आजादी के आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही। सर, आपका स्वागत है जनज्वार में। हम आपसे यही से बातचीत शुरू करते हैं कि हमारी चिंता ही नहीं, देश भी जानना चाहता है और अक्सर ये बहस होती रहती है कि वीर सावरकर को ही बीजेपी क्यों चुनती है, ऐसे विवादास्पद आदमी को क्यों चुनती है जिनके बारे में कहा जाता है माफी मांगा, ये किया वो किया। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, ये मतलब ये है कि विवादास्पद ही नहीं, यानी वो कंट्रोवर्शियल आदमी नहीं, वो एंटी नेशनल, एंटी माइनॉरिटीज तो है ही, एंटी दलित, एंटी वुमेन। हाँ, और बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि सावरकर सिर्फ हिंदू ईसाइयों के खिलाफ थे। उनका अगर आप जानेंगे तो बहुत शर्म आने लगेगी। और मैं तो 40 साल से कह रहा हूं कि सावरकर साहब की ओरिजिनल मूल राइटिंग्स जो हैं उसको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना शुरू करना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर ये हिंदुत्ववादियों को पता लग जाएगा कि तो बहुत अच्छा सुझाव है सर, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ओरिजिनल राइटिंग पर। जो सन 1937 में वो बन गए हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट, उनका अहमदाबाद वाला भाषण ही किसी सिलेबस में रखवा दें कि हिंदुस्तान के भारत जो है एक राष्ट्र नहीं है, भारत जो है दो राष्ट्र हैं, एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता झगड़ा रखने वाले राष्ट्र हैं, और एक हिंदू राष्ट्र है और एक मुसलमान राष्ट्र है, ये दोनों साथ रह ही नहीं सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि उनका अहमदाबाद वाला रखवा देना सिलेबस के अंदर। चलिए अभी हम पहले जरा जो आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया वीर, देखिए एक बात यह है कि अगर सावरकर को वीर कहना है तो आपने वीर की परिभाषा, ब्रेव की परिभाषा खत्म कर देनी पड़ेगी, या कम से कम वीर को आपने डिक्शनरी से निकाल देना पड़ेगा। और ये वीरता क्या है उनमें कि निकालना पड़ जाए? नहीं, उन्होंने बहुत वीरता की। और जो आरएसएस का जो अभी प्यार है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब गांधी जी की हत्या में उनका नाम आ गया और वो साजिश में शरीक हो गए, और सरदार पटेल तक ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोलवालकर जो उस वक्त में आरएसएस के चीफ थे, जी नहीं संघ चालक थे, सरसंघ चालक थे, जी आपने सही कहा। तो वो उनको चिट्ठी में लिखा कि आरएसएस वाले शामिल थे इसमें, ये माहौल बनाने में, उनको मरवाने में, और हिंदू महासभा का सावरकर के नेतृत्व में जो गैंग था ये उसकी हत्या में शामिल था। लेकिन कोर्ट में उनको जब छोड़ा गया तो उस पर अपील नहीं की गई, वो हमेशा एक सवाल बना रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गांधी जी की हत्या के बाद जब ये साफ तय हो गया कि ये सावरकर उसमें शामिल हैं, तो मैं चाहता हूं आरएसएस वालों को कि वो गोलवालकर जो उस वक्त उनके बॉस थे, उन्होंने जो सावरकर के बारे में लिखा था उसको पढ़वाइए। उन्होंने कहा सावरकर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सावरकर ने जो हिंदुत्व किताब लिखी वो कोई ठीक ठाक किताब नहीं थी, और कांग्रेस को सिर्फ गाली बकना, गांधी को गाली बकना जो है वो उससे नहीं होगा। देखिए आरएसएस यहाँ दो गेम खेल रही है। एक तो ये है कि जब उनको लगता है कि, और उन्होंने हमेशा किया है कि कोई लायबिलिटी बनना है तो उससे कहते हैं ये हमारा मेंबर नहीं है, ये हमारे साथ है नहीं। जैसे उन्होंने गॉडसे को कह दिया कि ये तो हमारा मेंबर नहीं है। जैसे कि देश के सामने कोई एक ऑथेंटिकेटेड आरएसएस की लिस्ट है जिसमें सब नाम राष्ट्रपति ने साइन करके रखे हुए या भारत की संसद ने शामिल करके रखे हुए कि जी जब आरएसएस वाला बोले कि ये रेपिस्ट जो है, ये जो कातिल है, ये जो घर जलाने वाला है, ये मस्जिद को ढाने वाला है, ये मंदिर को ढाने वाला है, ये जो है किसी को आग लगाकर मारने वाला है, लूटने वाला है, लिंच करने वाला है काऊ के नाम पर, गाय के नाम पर, किसी दलित को या मुसलमान को, तो वो कह देंगे कि ये तो हमारा आदमी नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई एक लिस्ट होती है जिसमें से वो देखकर बता देते भाई अगर वो लिस्ट है तो भारत के संविधान के साथ उसको लगवा दो। दारा सिंह जिसने क्रिश्चियन मिशनरी और उनके दोनों बच्चों को किस तरह से जलाकर मारा था, उसके बारे में उन्होंने कह दिया। उन्होंने कह दिया हिंदू। देखें कि जब आप कह रहे थे कि अगर आरएसएस की ही सरकार है, जाहिर तौर पर बीजेपी की है, वो चाहे तो वीर सावरकर को कोर्स में पढ़ाए,
तो ऐसी क्या बात है सावरकर की क्वालिटी ऐसी क्या है कि बीजेपी अभिनंदन तो करती है, नमस्ते तो करती है, फूल माला चढ़ाती है, लेकिन सावरकर को कोर्स में नहीं पढ़ा पाती? ऐसी क्या बात है? नहीं, उसकी वजह है ना कि देखिए, उसकी वजह है कि जिस दिन आप सावरकर की सारी 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 चिट्ठियों का, एक भिड़े साहब जो उनके सेक्रेटरी थे, एएस भिड़े, उन्होंने ये 900 पेज की किताब है, उसमें लिखा है कि सावरकर साहब ने ये सजेस्ट किया इंग्लैंड की रानी को कि आप इसको आजाद मत छोड़िए भारत को, इसको जो है नेपाल के राजा को दे दीजिए, क्योंकि नेपाल के राजा जो है सारी दुनिया के हिंदुओं के किंग हैं। और ये लिखा हुआ है वीर सावरकर ने, और जिसको कि अरे भाई साहब, मैं कब से कह रहा हूं कि आप सावरकर साहब के सारे जो आर्टिकल्स हैं, सारे जो लेखन है, कुछ तो अंग्रेजी में है, उसको डलवा दें, मराठी में उसका ट्रांसलेशन करा लें। और ये एएस भिड़े की जो किताब है, वो देखिए, अगर वो किताबों के नाम पर मैं जाऊंगा तो वो होगा, उनका डायरी है 1941 तक, हर चीज उसमें शामिल है जो उन्होंने टेलीग्राम लिखा। उस किताब के अंदर लिखा है कि सावरकर साहब ने 100 से ज्यादा अंग्रेजी सेना में हिंदुओं के भर्ती के लिए कैंप कराए, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी जो है विदेशों से इनकलाबी सेना आईएनए के नाम से करके भारत को मिलिट्रीली आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। 1 लाख सावरकर साहब ने भाषण में बताया, हिंदू महासभा के भागलपुर के भाषण में, कि हमने 1 लाख हिंदू भर्ती कराए हैं। और उन्होंने सावरकर साहब ने मुस्लिम लीग के साथ सन 1942 में, जब सारा ये देश जेल बन गया था, कत्ले आम हो रहे थे, हजारों जगह फायरिंग हो रही थी, सिर्फ दो दलों पर प्रतिबंध नहीं लगा था, एक मुस्लिम लीग और एक हिंदू महासभा पर। इनके साथ मिलकर सन 1942 के अंदर सरकारें चलाई, बंगाल के अंदर, सिंध के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के अंदर। और बंगाल के अंदर जो मुस्लिम लीग की सरकार थी, उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और उनका काम था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो बंगाल में हो रही है उसको कुचलना। ही वाज द होम मिनिस्टर। लेकिन आप जब ये सारी जानकारियां सर दे रहे हैं, और जाहिर तौर पर किताबों के जरिए ही दे रहे हैं, और जो साक्ष्य उसी आधार पर, लेकिन वह सब कुछ जो दावेदारियां हैं भारत में, खासकर संघ की और भारतीय जनता पार्टी की, ये सच क्यों नहीं बताते अपने नेता की कि असल में माफी मांगी अंग्रेजों की भर्ती की? इस देश का जो बुद्धिजीवी है ना, जो अपने आप को कहता है कि मैं आरएसएस का नहीं हूं, वो बहुत बेईमान है, माफ कीजिएगा मुझे। यानी ये आरएसएस की और इनकी जो दस्तावेज है, ये मैं थोड़ी लेकर आया हूं, ठीक बात, ये तो रखी हुई है ना। सावरकर ने कहा कि मनुस्मृति जो है वो वेदों के बाद सबसे पूजनीय हमारा धार्मिक ग्रंथ है। और आप जानते हैं कि मनुस्मृति का अगर चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 9 अगर आप लेंगे, जो श्लोक हैं, तो उसमें हिंदू औरत और जो शूद्र हैं, उनको जानवर के बराबर की भी हैसियत उनको हासिल नहीं है। और आप वीर, क्योंकि वीर सीधा आ गया ना, तो वीर आरएसएस को और बीजेपी को अभी जो प्यार आ रहा है, इनको प्यार नहीं आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, क्योंकि तब इनको लगता था कि इनका पूरी राजनीति पर कब्जा नहीं हुआ है, इनका ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा नहीं हुआ है, पार्लियामेंट पर इनका पूरा कब्जा नहीं हुआ है। अब कब्जा हो गया इनका, तो इतना खुलकर बात कर रहे हैं। हालांकि वो प्रक्रिया उन्होंने वहीं शुरू कर दी थी 2004 से 2003 से, कि जब जो काला पानी है वो उनके नाम पर हो गया, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मेरे पास तो जानकारी है, और मैं ओरिजिनल कागजों पर काम करता हूं, मैं प्राइमरी सोर्सेज पर काम करता हूं। मेरे पास तो जानकारी है कि उन्होंने 5 माफीनामे लिखे, है ना जी, सन 1911 में, सन 1913 में, सन 1914 में, सन 18 में, सन 1920 में। और ये सारे माफीनामे अंग्रेजों से मांगे गए। हाँ, लेकिन ये अभी आरएसएस से जुड़े एक बंदे की, ये सावरकर साहब के बहुत चाहने वाले अभी आए। असल में सावरकर पर जो निरंजन टकले साहब ने जो काम किया था, एक बहुत मशहूर पत्रकार है, जो उन्होंने किया था, जिसकी वजह से उनको नौकरी से निकाला गया, वो उसके बाद एक ये मुहिम चल रही है। अभी ये 2 किताबें आई हैं सावरकर साहब की तारीफें। इसमें तो उन्होंने लिखा है, इसमें उन्होंने पेज नंबर
प्रीफेस के पेज नंबर रोमन में 11 पर लिखा है कि 1901 to 1921 when he was in the, जब वो काला पानी जेल में थे, during this time he wrote at least 7 petitions asking for mercy and requesting an early release. यानी ये कुछ 7 की बात कर रहे हैं, तो ये 2 और ढूंढनी पड़ेंगी, लेकिन इनको पूरी जानकारी है, ये वैभव को जानकारी है क्योंकि उनको सारे कागज हिंदू महासभा ने दिए थे। तो और उस माफीनामों में जो लिखा है वो आप थोड़ा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा उसको जरूर सुने। जी बताएं जरूर। जी, जो पहला माफीनामा है, जो इंडिया का जो होम मेंबर था यानी होम मिनिस्टर था उस जमाने का, उसको जो उन्होंने डायरेक्ट दिया था, ये 14 नवंबर 1913 को, ये 11 को आ गए वहां पर और 2 साल के में उन्होंने दे दिया। हालांकि इनसे ही, इनकी एक चिट्ठी से पता लगता है कि उससे पहले एक और दे चुके थे वो। इसका जो खत्म होता है जरा वो सुन लीजिए, सुनना बहुत जरूरी है। सारा करने के बाद ये खत्म हो रहा है और लास्ट आ रहे हैं। इसलिए सरकार अगर अपने विविध उपकारों और दया का प्रदर्शन करते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं और कुछ नहीं हो सकता, बल्कि मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार का, जो कि उस प्रगति के लिए पहली शर्त है, सबसे प्रबल पैरोकार बनूंगा। जब तक हम जेलों में बंद हैं तब तक महामहिम की वफादार भारतीय प्रजा के हजारों घरों में उल्लास नहीं आ सकता, क्योंकि खून पानी से गाढ़ा होता है। लेकिन हमें अगर रिहा किया जाता है तो लोग उस सरकार के प्रति सहज ज्ञान से खुशी और उल्लास में चिल्लाने लगेंगे, जो दंड देने और बदला लेने से ज्यादा माफ करना और सुधारना जानती है। यानी अंग्रेज सरकार बदला नहीं लेती है, वो सुधारना जानती है, इसलिए हमको छोड़कर कर। लेकिन अभी सुन लीजिए, अभी और शर्मनाक तमाम आना है। इसके अलावा मेरे संवैधानिक रास्ते के पक्ष में हृदय परिवर्तन से भारत और यूरोप के वह सभी भटके हुए नौजवान जो मुझे अपना पथ प्रदर्शक मानते थे वापिस आ जाएंगे। यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, जो अभी सावरकर को ये मानते थे कि वो बहुत बहादुरी से लड़ा है उन्होंने आजाद, जी, वो वापिस आ जाएंगे। सरकार जिस हैसियत में चाहे मैं उसकी सेवा करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा मत परिवर्तन अंतकरण से है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी मेरा आचरण वैसा ही होगा। और सबसे सुन लीजिए, शर्मनाक, अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है आरएसएस वालों को, उन्होंने चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुझे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा। कौन लिख रहा है जनाब? ये वीर सावरकर। मुझे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इसकी तुलना में रिहा करने से उससे कहीं ज्यादा हासिल होगा। ताकतवर ही क्षमाशील होने का सामर्थ्य रखते हैं और इसलिए बिगड़ा हुआ बेटा सरकार के अभिभावकीय दरवाजे के सिवा और कहां लौट सकता है। आशा करता हूं कि मान्यवर इन बिंदुओं पर कृपा करके विचार करेंगे। समझे? ये कम्युनिस्टों ने नहीं बनाई है। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी उनकी है वो कहां खत्म होती है? वो इसमें वो ये है सन 1920 की, जी, सन 1920 की है ये। यानी ये उन्होंने भेजी और इसके अंदर ही उन्होंने जिक्र किया 14 नवंबर सन 1913 को उन्होंने पहली भेजी थी और उसके बाद उन्होंने 30 मार्च 1920 को लिखा। 30 मार्च 1920 को लिखा और इस माफीनामे से लगता है कि उनकी बातचीत चलती रही थी वहां पर। उसका मैं अंत पढ़ रहा हूं। इसकी एक सबसे शर्मनाक बात यह है कि अंग्रेजों ने अगर कुछ इनकलाबियों को उनकी बीमारी या किसी वजह से छोड़ भी दिया था तो ये उसकी शिकायत कर रहा है कि तुमने उनको तो छोड़ दिया, तुमने उनको छोड़ दिया। उनके जुर्म तो हमसे भी बड़े थे और वो कोई कातिल नहीं थे, वो सारे आजादी की लड़ाई के लड़ने वाले। तुमने उनको तो छोड़ दिया जिनका अंग्रेजों की सरकार को खत्म करने में हमसे भी बड़ा जुर्म था और तुमने हमको रखा हुआ है। और ये लास्ट सुन लीजिए जी। अंत में मैं उन सैकड़ों राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए जिनमें अंडमान से रिहा किया गया बंदियों सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इस तरह सन 1914 और 18 की मेरी याचिकाओं को आंशिक रूप से मंजूर किया गया। इसलिए अब यह उम्मीद बेजा नहीं है कि महामहिम शेष बंदियों को भी रिहा करेंगे, क्योंकि उनके मामले भी रिहा हो चुके बंदियों के ही समक्ष है और मेरे भाई का मामला भी इसमें सम्मिलित है। विशेष ये भी है कि विगत अनेक वर्षों से किसी प्रकार के उपद्रव या किसी प्रकार की अवस्था से
हमारा राष्ट्र पूरी तरह से, महाराष्ट्र पूरी तरह से मुक्त रहा, यानी वो कह रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन खत्म हो गया। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी रिहाई को अन्य रिहा किया गया व्यक्तियों या अन्य लोगों के कार्यों से जोड़ा जाना उचित नहीं है। साहब बोल रहे हैं कि दूसरे क्रांतिकारियों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, उससे मत जोड़िए। अच्छा सर, तो अगर इतनी सारी बातें हैं तो जो हम पाठक भी समझना चाहेगा इस पूरी बातचीत के बाद, जो आपने साक्ष्य रखा और किताबों से देखकर बताया और यह भी कहा कि कोई कम्युनिस्टों ने नहीं लिखी है किताबें, वो ये एक बात जरूर दर्शक पाठक जानना चाहेगा कि फिर क्या मजबूरी है जिनमें इतनी गड़बड़ियां हैं। भारत में भगत सिंह है, अशफाकुल्लाह खां है, चलिए वो मुस्लिम है, उनको नहीं बना सकते। हिंदुओं में तमाम नायक हैं आजादी के, इन्हीं को पकड़े रहने की क्या कमजोरी है? नहीं, वो देखिए, वो इसलिए, एक तो उनकी बेईमानी के एक वक्त में गाली भी बकी है उन्होंने जी, आरएसएस ने गाली बकी है खुलेआम इनको इसमें, है ना, और ये कहा है कि ये तो हमारा रास्ता नहीं, ये सब नहीं है, हम उनसे अलग हैं। और ये इनके बयान साबरकर के देने लगे कि उन्होंने खुद कहा था कि हमारा आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब है ना, वो पढ़ने तक बहुत। लेकिन बात यह है कि एक तो उनका कोई स्वतंत्रता आंदोलन में कोई नहीं है, वो कभी सरदार पटेल को पकड़ते हैं जिसने उन पर पाबंदी लगाई थी, गांधी जिनकी हिंदुत्व राजनीति को मानने वालों ने हत्या की थी उसकी फोटो लगाते हैं, है ना, उनको बाबा बोलते हैं। ये आजकल जो है उनको लग रहा है कि हिंदुत्व राष्ट्र बनने वाला है, और हिंदू राष्ट्र जो बनने वाला है तो उसमें किसकी किताबें, किसकी सोच चलेगी, इसकी सोच है। जो बात मेरे प्यारे दोस्त हमको समझना है वो ये है कि इन्होंने बंदी रहते हुए जो कुछ किया वो तो बहुत शर्मनाक था। बंदी जब ये आजाद थे उसके बाद जो इन्होंने किया वो बहुत शर्मनाक है। इन्होंने तिरंगे झंडे को हम नहीं मानते हैं, हम तिरंगे झंडे को नहीं मानते हैं और इसको हमको खत्म करना होगा। मैं आपको ये बात तो आरएसएस भी कहती रही है अपने तमाम कार्यक्रमों में कि हमारा झंडा अलग होगा। इस वजह से नहीं, इस वजह से दोस्ती है, इनकी जो दोस्ती है वो सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि हमको ये खादी ग्राम का चरखे वाला झंडा हमको पसंद नहीं है। उस वक्त तिरंगे झंडे में चरखा होता था। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुखपत्र ने, अंग्रेजी मुखपत्र ने जो लिखा वो उसका हिंदी पढ़कर सुना रहा हूं आपको। वह लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं वह भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा ना अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंगों बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। अब आरएसएस को लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का समय आ गया, तो जो छुपा पड़ा था अब उसको सीधा बोल रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं, ये सिर्फ लिखने में विरोध नहीं करते थे। कांग्रेसी और समाजवादी जब तिरंगा झंडा लेकर निकलते थे उन पर हमला करते थे। 85 लोगों को शहीद किया इन्होंने। मैं उस जमाने के एक बहुत मशहूर नेता थे एनजी गोरे, आपने नाम सुना होगा मेरे प्यारे दोस्त। एनजी गोरे स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, है ना। उन्होंने सन 1938 में घटी एक घटना के बारे में अपनी जीवनी में जो लिखा है जरा वो मैं बताता हूं आपको। मई दिवस के जुलूस पर किसने हमला किया? सेनापति बापट और गजानन कानिटकर जैसे व्यक्तियों पर किसने हमला किया? हिंदू महासभा वालों और हेडगवार के लड़कों ने यह सब किया। उन्हें सामान्य तौर पर मुसलमानों को सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 के तौर पर नफरत करना और कांग्रेस और उसके झंडे से घृणा करना सिखाया गया है। उनका अपना झंडा है भगवा झंडा, मराठा वर्चस्व का प्रतीक। उसके बाद आजाद रहते हुए एक और शर्मनाक घटना सुन लीजिए। ये बंदा जो था, हिंदू महासभा ये कहती थी मुस्लिम लीग की तरह से कि मुस्लिम लीग ये कहती थी कि मुसलमान राजे जो हैं वो मुसलमान धर्म के केंद्र है। और आप देखेंगे मुस्लिम लीग मुसलमान नवाबों की यहाँ पली बढ़ी। इसी तरह से हिंदू नवाब, हिंदू राजे जिन्होंने गद्दारी की थी 1857 वो आरएसएस पली वहां पर। और मैसूर का जो राजा था वो आरएसएस का बहुत बड़ा फाइनेंसर था। वो वहां पर अंग्रेजों का राज नहीं था, उनका राज था। और जब सुन लीजिए जनाब, 17 अप्रैल 1941 को मैसूर 26 कांग्रेसी लोग मैसूर के अंदर, मैसूर सिटी के अंदर, मैसूर राज्य के अंदर तिरंगा झंडा लेकर निकले और मैसूर के राजा की सेना ने उनका कत्लेआम किया। फायरिंग कर मशीन गन चलाकर उनको शहीद किया। उस पर
सावरकर साहब ने मैसूर राजा के पक्ष में जो बयान दिया और वो सुन लीजिए, वो जरूर सुनिए। मैसूर राज्य हिंदू सभा का वो वहां की मैसूर राज्य की हिंदू महासभा को संदेश भेज रहे हैं वीर सावरकर साहब। मैसूर राज्य हिंदू सभा का प्रमुख लक्षण होना चाहिए हिंदू रियासत में हिंदू शक्ति को एकजुट और मजबूत करना और मुश्किल और संकट की घड़ी में महाराजा और हिंदू रियासत के साथ खड़े रहना। गैर हिंदू ताकतों या छद्म राष्ट्रवादी संगठनों के धोखेबाज हिंदुओं की बगावती गतिविधियों के खिलाफ वहां के राजकुमार और रियासत की अति वफादारी और देशभक्ति भरा समर्थन देना। 24 लोग शहीद कर दिए गए, तिरंगा झंडा सिर्फ पब्लिक प्लेस पर लेकर आए और उसके समर्थन के अंदर ये वीर सावरकर, ये सारी चिट्ठियां आप करवा दीजिए ना। आरएसएस वाले अभी राम मंदिर के लिए चंदा लेने आए थे, एक सावरकर साहब की ये किताब भी हम लोगों के घर में दे देना, ये कर देना सारे के सारे। और मैं फिर बताना चाहता हूं आपको कि आरएसएस वो रहते हुए जेल के अंदर अंग्रेजों के साथ मिली भगत रहते हुए उन्होंने जो किया उससे बहुत बुरा किया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सावरकर का भी हाल जिन्ना जैसा हुआ। जैसे जिन्ना जो थे वो एक बहुत सेकुलर और उस पर शुरू हुए थे, ये जो शुरू हुए थे ये बहुत इनकलाबी इनका जीवन था। लेकिन जेल के 4 महीनों के अंदर ये वीर जो था घुटने टेक दिए। हृदय परिवर्तन तो आपका हमारा होता है कि भाई चलो हमको 5,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही तो 3,000 रुपए की नौकरी कर लेते हैं, भाई 2,000 रुपए की नौकरी कर लेते हैं। इनका जो था ये जो वीर बनते थे। और जरा सोचिए क्या हाल हुआ ये जब कूदे फ्रांस के अंदर, जब दरिया के अंदर कूदे, वहां पर कम्युनिस्ट वकीलों ने इनकी मदद की थी। इनका मुकदमा लड़ा था, इनका मुकदमा लड़ा था। और जब यहाँ भारत में भी आए तो जो पहली किताब थी इनकी जो इलीगल जो लेकर आए थे, सर खिजर हयात खां, जब वो जो नौजवान थे वो नीचे छुपा कर लेकर आए थे। उनकी जो पहली बार किताब यहाँ भारत के अंदर आई इनकी। और ये बंदा क्या बोलता है, और इनका एंटी मुसलमान होने का भी मजेदार सुनिए इनके जीवनी में, कि वहां जो पठान जो थे काला पानी के अंदर पठान गार्ड्स, वो बहुत बदतमीजी करते थे, समझ गए? इस वजह से ये बहुत बदतमीजी, हाँ एंटी मुस्लिम हो गए जी। अपनी जीवनी के अंदर लिखा है, अगर कोई इसको गलत साबित कर दे, अगर कोई। और दूसरी तरफ वहां इनके अरविंदो घोष के भाई भी थे, बैरन घोष, उन्होंने लिखा है कि अपनी जीवनी में कि ये पठान कई बार गोश्त की प्लेट ले आते थे, मीट की प्लेट ले आते थे और ऐसे लगता था कि जीवन सफल हो गया। अब बताइए किसकी। और दूसरी बात यह है कि अगर रावण ब्राह्मण था तो अब हम सब ब्राह्मणों को जान से मारेंगे, उनके दुश्मन हो जाएंगे। आप जो जालिम होता है, जो मुजरिम होता है, क्या उसके धर्म से तय करते हैं? ठीक बात, ये सवाल वाजिब है। ठीक है सर, बातचीत के लिए शुक्रिया और जानकारी के लिए भी शुक्रिया। आप सबने सुना कि शमसुल इस्लाम साहब ने कई जानकारियां दी और सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती दी हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के लिए जिन सत्ता में इस वक्त बैठे हुए हैं, कि क्यों नहीं सावरकर साहब की वह चिट्ठियां छापने का वह साहस करते हैं, जिनकी वीरता की खोज में वह अपने सैनिकों को लगाए रहते हैं। उनकी वीरता के किस्से कहानियां समाज में जानी चाहिए, कोर्स में जाना चाहिए। संसद में तस्वीर लगा देने भर से क्या होता है, तस्वीरों की क्या औकात होती है, बजाय कि उनके लिखे की। और जाहिर तौर पर एक पढ़े लिखे इंसान की लिखी हुई चीजें ही उसकी इबारत बनती हैं। और देश में संदेश भी जाना चाहिए कि वीर सावरकर कितने बड़े वीर थे। और सबसे बड़ी बात जो मार्के की बात है कि आखिरकार डर, भय और तमाम ऐसे कायरानापन के किस्सों के बावजूद क्या कमजोरी है आरएसएस की और बीजेपी की, कि बार बार वीर सावरकर कहती है और सावरकर में वीरता खोजती है। इस रहस्य को भी हमने आज समझने की कोशिश की है। शुक्रिया शमसुल साहब आपका, नमस्कार जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।